ये देखो जी हाल, देखो हाल, मुझे पता है ये देखो जी हाल। और ये सारा मतलब नीचे इधर भी और इधर भी इस इतना ही जी ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए कैमरे पे जो इनके निशान है ना, मतलब पूरा काला निशान हुआ पड़ा इनके शरीर पे। इनके शरीर का हाल क्या है? ये देखो, ये दूसरी साइड, ये देखो। और ये ठीक है ठीक है, ना उम्मीद नहीं थी कि भाई पुलिस वाले इस तरह से कर सकते हैं, जबकि हिंदुस्तान है वो कोई तो अलग कंट्री नहीं है। उन्होंने बोला आगे भाई तुम आतंकवादी की मौत मांगोगे, अब तुम आतंकवादी ही हो, हम तुम्हें आतंकवादी बना के ही। और एक बंदा तो ऐसा पीछे पड़ा था हम लोगों के कि वो बार बार ये कहता था कि ये वर्दी ना होती ना तो तुम्हारे टुकड़े कर देता मैं। इतनी बुरी तरह उसके अंदर नफरत थी, उसके अंदर इतनी नफरत थी, उसने मेरे यहाँ जांग पे वो 47 की जो नाल होती है बड़ी वाली, वो 2 बार हमारी माफी मांगनी पड़ी। हमने माफी मांग के वीडियो भी बनाई है, फिर भी हमारे साथ ये काम किया गया। माफी मांगी नहीं है, असल में उन्होंने मंगवाई थी और लठ मार मतलब 5 मिनट की वीडियो में कम से भी कम है 30 लठ तीनों आदमियों को मारे गए जी। हमारे बीच में एक लड़का और था, एक्स मुस्लिम समीर, उसको टीबी की प्रॉब्लम थी और वो शरीर से भी बहुत कमजोर था बेचारा। उसको छाती में उछल के लात मारी थी, यहाँ पे क्रैक होगी और वो वहीं तड़पने लगा। मुझे ऐसा लगा कि आज हमारे सामने हमारे भाई को एकदम मर जाएगा। हम बात व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आज जो हम वीडियो आपके पास लेकर आए हैं उसे देखकर दिल दहल जाएगा और रूह कांप उठेगी। इस वीडियो को देखकर जितने भी अरबों के ज़हनी गुलाम हैं, एक्स मुस्लिम समीर, एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक और एक्स मुस्लिम एहसान भाई को काफ़ी ट्रोल करने में लगे हैं और मजाक बना रहे हैं। पर इन अरबी गुलामों की मानसिकता से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और उसी मानसिकता को सबके सामने रखने के लिए ही ये तीनों भाई कश्मीर गए थे। पर तकलीफ की बात यह है, हम में से ही कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये तीनों भाई नाम और पैसा कमाने के चक्कर में कश्मीर गए थे। ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, ये वो लोग हैं जो भगत सिंह जैसा लड़का तो चाहते हैं पर अपना नहीं पड़ोसी का चाहते हैं। एक्स मुस्लिम समीर, एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक और एक्स मुस्लिम एहसान भाई ने जो हिम्मत दिखाई है और जिस सच्चाई को हम लोगों के सामने लाकर रखा है, उसे देखते हुए हमें इन लोगों का एहसानमंद होना चाहिए, इनके हौसले को सलाम करना चाहिए। जरा सोच कर देखिए, हम में से कोई आम आदमी के साथ कुछ ऐसा होता तो क्या हम सही सलामत वापस लौट पाते? जबकि कश्मीर हमारे मुल्क का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट में कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच में जुड़े हैं और अलग अलग अंदाज से भीख मांगते हैं और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ही आपसे ही ये लोग अच्छा खासा पैसा भी ऐंठ रहे हैं। आप सबको ऐसे लोगों को पहचानना होगा। अब आप में से ही कुछ लोग कहेंगे कि पैसा हमारा है, हम जिसको चाहे उसको दें, तो मैं इस बात से इनकार भी नहीं करता। पर आप सब अपने देश के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी गाड़ी कमाई जज्बात में आकर गलत हाथों में दे रहे हैं। इसलिए आप सभी को जागरूक करना हमारा फर्ज बनता है। बाकी मर्जी आपकी। वैसे एक बात बताता चलूं, हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। हाँ, जो कुछ लोग चैनल की सदस्यता ले सकते हैं वो ले लें, जिससे हमारे चैनल पर आए दिन होने वाली रिपोर्टों का असर कुछ कम हो सके, क्योंकि इन रिपोर्टों के चलते ही हमारी लगभग हर वीडियो को लिमिटेड कर दिया जाता है। खैर, आइए देखते हैं अपने तीनों एक्स मुस्लिम भाइयों को कश्मीर में किस तरह प्रताड़ित किया गया। और एक चीज और है, जो एहसान भाई थे उस वीडियो में नहीं थे, तो इनसे भी हम पूछेंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। हमने तमाम बात की थी और इन्होंने अपने चोट के निशान दिखाए थे, जो कश्मीर में जो भी कुछ हुआ था वो बड़े डरावने थे। आपके शरीर पर भी ऐसे कुछ निशान है? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आप भी दिखाइए फिर। हाँ दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ निशान है? ये पीछे है, दिखा ले। ये देखो जी हाल, देखो हाल, ये देखो जी हाल। और ये सारा मतलब नीचे इधर भी और इधर भी इस इतना ही जी ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए कैमरे पे जो इनके निशान है ना, मतलब पूरा काला निशान हुआ पड़ा इनके शरीर पे। इनके शरीर का हाल क्या है? ये देखो, ये दूसरी साइड, ये देखो। और ये ठीक है, अब आप नीचे तक आइए और पूरे पीठ पे भी निशान है। एक सवाल मेरे जहन में ये खड़ा होता है कि आप इमेजिन कीजिए, इनके पास फेम है, तमाम नेशनल मीडिया पर ये लोग अपनी बात रखते हैं, तमाम लोग इनको पहचानते हैं, उसके बावजूद इनके साथ इतनी खतरनाक भयावह घटना हुई है। अगर आम इंसान कोई होता इनकी जगह तो उसका क्या हाल किया होता उन पुलिस वालों ने? और सवाल तो उन पर भी खड़े होते क्योंकि वो जनरक्षक हैं, भक्षक नहीं है। लेकिन भक्षक बनने का काम उन्होंने किया, जो कश्मीर पुलिस है, और कहीं ना कहीं ये भी मैसेज उन्होंने दिया कि वो भारतीय के साथ तो कतई नहीं है,
मतलब आपके साथ और क्या क्या घटनाएं हैं? मतलब आपके पास इतना फेम है जैसे मैंने बोला, उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने जरा भी रहम नहीं। हमें उम्मीद नहीं थी कि भाई पुलिस वाले इस तरह से कर सकते हैं, जबकि हिंदुस्तान है वो कोई तो अलग कंट्री नहीं है। तो हमें उम्मीद थी कि जैसे हमारे देश की सुरक्षा है और संविधान के हिसाब से अगर इंसान चलता है तो उसमें ये हुक्म नहीं है बिल्कुल भी कि कोई किसी पे बिना जुर्म साबित हुए आप उसके साथ ऐसा तशद्दुद करो। जैसा कि मैंने अभी तुम्हें दिखाया है, इतना बुरा हाल किया। हालांकि ऐसे मैं बताऊंगा आपको, जैसे उन्होंने कहा भाई खाना खा ले, तो खाना खाने के इतने दूर, जितना बोर्ड है इतनी दूर तक वो कमरा था, और वहां से यहाँ तक पीटते हुए ले जाते थे वो लोग। कभी कोई आगे पीछे लात मार रहा है जूतों से, जूते मोटे मोटे उनके बहुत दर्द हुआ में, कोई कोहनी मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, इस तरह से अंगों के ऊपर हाँ मारते थे, गुप्त अंगों के ऊपर, और बहुत भयंकर। और जब हम खाना खाने बैठ भी जाते थे तो पहली बात तो बिठा के रखते थे बहुत देर तक के, उनका पहले उन्हें तरसाओ इस तरह से, फिर कहते थे प्लेट धो और लेके आ, और फिर मांग आ गए। तो ऐसे हम लेते थे उनसे, लेने के बाद खाना खाते खाते ही मारते थे वो लोग। और एक बंदा इतना लोग ऐसा आपको लोगों के साथ करते जैसे कोई आतंकवादी आप लोग हैं। उन्होंने बोला कि भाई तुम आतंकवादी की मौत मांगोगे, अब तुम आतंकवादी ही हो, हम तुम्हें आतंकवादी बना के ही, ये उन्होंने बोला और है। एक ने तो ये भी कहा था कि भाई तू ये सोचता होगा तू यहाँ से चला जाएगा, तू जाएगा नहीं यहाँ से, हम तुम्हें ना ही सजा करवाएंगे, तुम्हारे साथ ऐसा खेलेंगे कि तुम यहाँ भी पिटोगे, हर थाने में तुम्हें घुमाते रहेंगे, तुम पिट के मरोगे। और एक बंदा तो ऐसा पीछे पड़ा था हम लोगों के कि वो बार बार ये कहता था कि ये वर्दी ना होती ना तो तुम्हारे टुकड़े कर देता मैं। इतनी बुरी तरह उसके अंदर नफरत थी, उसके अंदर इतनी नफरत थी, उसने मेरे यहाँ जांग पे वो 47 की जो नाल होती है बड़ी वाली, वो 2 बार यहाँ हमारी मेरी ऐसा लग रहा 20 जांग में। लेकिन AK-47 पुलिस वालों के पास थोड़ी ना होती है। नहीं, वहाँ पे सब पे वहाँ पे नाम नहीं पता, गन का वो SLR गन होती है बड़ी बड़ी, वो थी, उससे आपको मारते थे। अरे नाल मारी अगली वाली, मैं बहुत जोर से मार रहे थे, बहुत जोर से, बहुत भयंकर। इतना बुरा हाल कर दिया हमारा। मैं सोचने लगा मैं अब शायद अपने बच्चों से नहीं मिल पाऊंगा, बच्चों की याद आ रही थी, मैं लेट रहता था, जरा जैसी बात में उठाते थे, मैं फिर थप्पड़ मारते थे, फिर पीटते पीटते ले जाते थे, यहाँ सवाल करते थे, फिर वहाँ सवाल करने के बाद फिर ले जाते, फिर ऐसे पीटते पीटते उनका लेट जाओ। ऐसी 2-3 थानों में ले जाएगा, वहीं यही हाल हुआ हमारे साथ हुआ। फिर बाद में यहाँ से हमारे जो हैं बेचारे हेल्प करने वाले हमारे गुरुजी हैं, तीनों ने आवाज उठाई और वहां तक पहुंची, जो समझ सकते थे इनकी बातों को, उन्होंने साथ दिया। और उन्होंने फिर उनसे बात करने के बाद उन्हें भी खुद महसूस हुआ कि हाँ ये मामूली इंसान नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के बंदे हैं, कोई गलत नहीं करने आए थे। हालांकि हम उनके हिसाब से हमारे मुंह से कुछ गलत निकला या ना निकला, हमने तो कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन उन्हें लगा ऐसा। तो फिर भी उन्होंने कहा तुम्हें माफी मांगनी पड़ी, हमने माफी मांग के वीडियो भी बनाई है, फिर भी हमारे साथ ये काम किया गया। माफी मांगी नहीं है, असल में उन्होंने मंगवाई थी, और लठ मार मतलब 5 मिनट की वीडियो में कम से भी कम है 30 लठ तीनों आदमियों को मारे गए जी। मतलब जितना उनका मन था उस हिसाब से उन्होंने खूब आपको मारा, जानवर समझ के मारा, काफिर समझ के। उनका इरादा हमें छोड़ने का था ही नहीं, जिंदा छोड़ने का नहीं था। हमारे बीच में एक लड़का और था, एक्स मुस्लिम समीर, उसको टीबी की प्रॉब्लम थी और वो शरीर से भी बहुत कमजोर था बेचारा। उसको छाती में उछल के लाश मारी थी, यहाँ पे क्रैक होगी और वो वहीं तड़पने लगा। मुझे ऐसा लगा कि आज हमारे सामने हमारा भाई कोई दम मर जाएगा, ये हालत उसकी हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली ये है कि वो पुलिस वाले थे, और भारतीय संविधान में जो भी अधिकारी होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, जो बड़े ऑफिसर होते हैं, वो संविधान की ही कसम खाकर संविधान को फॉलो करने की बात करते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वहां जो पुलिसकर्मी थे, जो ऑफिसर्स थे, वो वहां पुलिसकर्मी नहीं थे, वो वहां पर मुसलमान थे, और मुसलमान ही नहीं कट्टर मुसलमान थे, जो इनको सर मैं जानवर समझ रहे थे, काफिर समझकर इनको मारा। क्योंकि पुलिस ऑफिसर भी किसी मुजरिम को इस तरह से ट्रीट कतई नहीं करता। आप इनके शरीर के निशान देखिए, और ये तब है जब इनके पास इतना फेम है, इतने लोग इनको पहचानते हैं, नेशनल मीडिया पर ये लोग जाकर अपनी बात रखते हैं। अब एक बात और कहूंगा इसमें कि उन्होंने हमारी लास्ट में डिटेल ली थी, कम से कम 1.5 घंटे तक एक आदमी की डिटेल लिए, कहाँ से पैदा हुए, कितनी उम्र है, किस सन में पैदा हुआ। हालांकि बहुत सी चीजें आदमी भूल जाता है, लेकिन डंडे के जोर पर याद कर एक मारा याद कर, फिर भी कुछ से कुछ याद करके उन्हें बताते थे। अब उन्होंने सारी डिटेल हमारे ले रखी है, घर की, बच्चों की, परिवार की, एड्रेस, सब कुछ। अब क्या कर रखा उन लोगों ने, हमारे वही नंबर, फोन भी हमारे लिए थे, उन्होंने वो हैक करे, पता नहीं कैसे करे, हमारे चैनल भी उन्होंने उड़ा दिए थे, यूट्यूब चैनल, और हमारे नंबर दे रखे हैं पब्लिक में। और वो लोग वहाँ के कत्ल करने वो हमें क्या दे रहे हैं रोज, अभी भी वहीं लोकल कश्मीर में वो हमें फोन करते हैं और हमें धमकी देते हैं कि हम तुम्हें हैं, ये करने आ रहे, वो करने आ रहे, ऐसी धमकी हमें रोज आती है फोन पे। तो हम उन्हें ये कहते हैं भाई एक्सेप्ट नहीं की धमकी की आई है ना उत्तर प्रदेश में, कि यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार, आप यहाँ ये हमें कत्ल कर लें। हम बोलते हैं कि भाई
आओ, स्वागत है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है, बात करो अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो। तुम वहाँ तो तुमने बड़ी अपनी अपनी चलाई है, हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ भी हम कुछ नहीं करेंगे। तुम आओ अगर तरीके से आते हो तो बात करो, क्या दिक्कत है? अगर तुम काटने के नाम के आओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा काटा कहीं जाता है। चलने की यहाँ गुंडागर्दी नहीं चल सकती, वहाँ चलेगी, वहाँ उन्होंने अपना निजाम तैयार कर रखा है, वहाँ चलेगी, यहाँ नहीं चल सकती। अच्छा, एक और क्लिप मैंने देखी सोशल मीडिया पर कि वहाँ की एक लोकल लड़की है जो ये मैसेज पहुंचा रही है कि इनकी वीडियोस कोई वायरल ना करे क्योंकि ये पुलिस की गिरफ्त में है। मतलब ये सब मिली जुली लगता है उसने। हाँ, उसी लड़की की वजह से तो हम अरेस्ट हुए थे। और वो लड़की इस बात को, वो लड़की थी कौन एग्जैक्ट? वो वहीं की कोई जर्नलिस्ट है, मुझे अच्छे से जानता नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, वो मीडिया से ही है, जर्नलिस्ट है, लेकिन उसके बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। कश्मीर की? हाँ, कश्मीर की। उसी ने हमारे को वायरल किया था कि ये लोग कश्मीर में आ रहे हैं, ये इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए। जब उसने एक चैनल ने हमारी गिरफ्तारी की न्यूज़ चलाई तो उसने फिर लोगों को कहा कि इनकी गिरफ्तारी की न्यूज़ मत चलाओ, नहीं तो लोग इनको छुड़ाने के लिए कॉल करेंगे। ये हुआ। नहीं, जैसे आपने बोला कि वो जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्ट तो पूरी छानबीन करके रिसर्च करके करता है, वो तो बाकायदा बोल रही है कि इस्लाम को अगर आप लानत भेजेंगे तो आपके साथ सलूक सही होगा। लेकिन एक एक्स मुस्लिम की वीडियो में देख रहा था, वो आर्टिकल 51 का जिक्र कर रहे थे कि ये तो मौलिक अधिकार के तहत आता है ना कि हम अगर किसी धर्म में, हाँ मजहब दी, हाँ हम बोल सकते हैं ये आर्टिकल 51 के अंदर है। अगर हमारे मजहब में कोई गलती है ना, हम उसके बारे में बोल सकते हैं। हम दूसरे के मजहब के बारे में अगर बोल लेंगे तो 295 लगेगी। एग्जैक्टली। तो आप तो संविधान के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। फिर उन जर्नलिस्ट मोहतरमा के हिसाब से और वहाँ की पुलिस प्रशासन के हिसाब से आप लोगों ने क्या गलत कर दिया? नहीं, हमने कोई गलत नहीं किया, लेकिन उनको अपने इस्लाम के ऊपर बदनामी आने से गुस्सा आ रहा था। उन्होंने ये तहकीक नहीं की कि ये लोग सही बोल रहे हैं या गलत, सिर्फ उनको वो गलत दिख रहा था कि ये क्यों बोल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलना है इनको, वो गुस्सा उनको था। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर हम इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो वो कहीं लिखा हुआ है और वो उसको मेंशन करके हम बोल रहे हैं, तो उसको चेक कर लो कि वो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, फिर हमसे बात कर लो। बिल्कुल, मैं भी यही बात कहता हूँ। जो हम सवाल उठाते हैं वो अपनी ही लिखी हुई किताबों में से ही उठाते हैं और वही हम बात करते हैं। अगर उन्हें लगता है भाई हम गलत बोल रहे हैं, भाई ये गलत कहाँ से हो गया यार, हम लिखा हुआ बता रहे हैं, जो हमें मुल्ला मौलवी अब तक बताते हुए आए हैं, वही चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, हम बार बार पूछते हैं, इसका हमें सही सही जवाब बता दो, हम समझना चाहते हैं। फिर समझाना नहीं चाहते, ये कहते हैं तुम गुमराह हो जाओगे, इन सवालों में मत पड़ो। अरे भाई तुम तो गुमराह हुए नहीं, तुम आलिम बन के बैठे हो मस्जिद के अंदर, तुम तो गुमराह हुए नहीं, हम गुमराह हो रहे हैं। हम गुमराह तब हो रहे हैं, तुम हमें जवाब नहीं देते। अरे हम तैयार है भाई, हमें बुलाओ, हमें बिठाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, या हम तुम्हें बुला रहे, तुम आ जाओ, तबलीग करो इस्लाम की हमारे साथ। हम खुद चाहते हैं यार। हम कौन मुसलमान चाहता है कि इस्लाम कोई छोड़े या इस्लाम बदनाम हो दुनिया में? कोई नहीं चाहता, ना हम चाहते हैं इस चीज़ को बदनाम हो गए। हम तो इसलिए सवाल रखते हैं, लोगों को इसके जवाब मिले। कुरान पढ़ने वालों के लिए और जो कुरान की दुहाई देते हैं और इस्लाम की दुहाई देते हैं, उनकी इंसानियत आप एक बार चेक करिए कि जो इनके शरीर पर निशान है, क्या वाकई में वही इंसानियत है? क्या वाकई में वही इस्लाम सिखाता है? क्योंकि वो इस्लाम यही है, ये देख लो कि इस्लाम की मोहर लगी हुई है हमारे ऊपर। ये फिर इंसानियत कहाँ गई? क्योंकि तमाम लोग हैं और तमाम हिंदू भी हैं जो कहते हैं कि इस्लाम ऐसी नीच हरकतें नहीं सिखाता, इस्लाम तो शांति का प्रतीक है, इस्लाम तो इंसानियत सिखाता है। इस्लाम कहीं इंसानियत नहीं सिखाता। इस्लाम मोमिनों को, काफिरों को मारने के लिए कहता है, अदर धर्म के लोगों को मारने के लिए कहता है, टेरर फैलाने को कहता है, शांति को कहाँ कहता है। लेकिन आपने एक चीज जो बोली थी कि कश्मीर में जो आपके साथ हुआ, आपने एक पल के लिए ये मान लिया कि मैं अब अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल पाऊंगा, उसके बाद क्या? एक दिन पहले ही मेरे बच्चों से मेरी बात हुई थी, जबकि हम जाने वाले थे। बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, लड़की है मेरी एक उमेरा नाम की, वो बोल रही थी कि अब्बू जब आप आओगे तो ये लाना मेरे लिए। यानी कि सभी बच्चे कहते हैं बड़े माँ बाप से जब बाहर जाते हैं, तो मैं बड़ा खुश था कि भाई जाऊंगा, ये लेके जाऊंगा, ऐसे उनसे मिलूंगा। लेकिन उसी दिन शाम को मैं उठा ले जाता है। तो फिर भी हमारे दिल में ये नहीं थी कि हमने सोचा होगा कुछ पूछताछ करके छोड़ देंगे। माफी मंगवा ली थी, तो हमने सोचा माफी मंगवा ली, अब छोड़ देंगे। लेकिन जो हमारे साथ घटना की गई, तुम पे केस बनाएंगे और तुम्हें सजा हो जाएगी, तो फिर इंक्वायरी चलेगी, फिर आगे बढ़ जाएगी सजा। इस तरह से हमें डराया गया। तो हमारे मन में ये बैठ गई बात, शायद हम अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगे। कश्मीर से जम्मू पहुंचे, पुलिस ही हमें छोड़ने के लिए गई। वहां भी मुझे डर बना रहा कि कहीं ऐसा ना हो, इन्होंने वीडियो बनवा के सरकार को तो ये दिखा दिया कि हमने इनको छोड़ दिया। लेकिन फिर भी डर मेरे दिल में ये रहा कि अगर हम बस से जाते हैं, कहीं रोक के हमें अरेस्ट न कर ले, और फिर हमें पता ही ना, गोलियों से दुनिया को पता ही ना चला कि हम कहाँ गए, मार दिए, जिंदे हैं या पहुंचे नहीं अपने घर तक। ये मेरे दिल में डर रहा। फिर सलीम भाई से कहा कि आप बस में ना जाएं, भले ही 2-4 हज़ार फालतू लग जाए, हम फ्लाइट से चलेंगे जैसे आए थे। तो फिर हम एयरपोर्ट पे रास्ते में बस रुकवाई, हमारे बस के पैसे भी ऐसे ही गए, हमने उनसे मांगे भी नहीं।
एयरपोर्ट में पे गए, वहाँ पे 2 घंटे का लेट बैठे रहे हम, 2 बजे फ्लाइट थी, वहाँ से जब तक फ्लाइट उड़ नहीं गई जब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगा। आप लोगों से जो अभी बात हुई है ना मेरी, आप लोगों ने इस्लाम को एक तराजू में तोल दिया है कि या तो इंसान बन जाइए या मुसलमान बन के हैवान बन जाइए, यही चीज है। हाँ यही है जी। ये मैं तो वही कह रहा हूँ। अगर आप इस्लाम को फॉलो करोगे तो आप इंसान नहीं बन सकते, आप हैवान ही रहोगे। और अगर आपको इंसान बनना है तो आपको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। एक चीज बिठा दी है मुसलमान के दिमाग में कि उस चलो अच्छी बात है भाई, हक है, एक अल्लाह एक नबी, उसके रास्ते पे चलते रहो, अच्छी बात है चलो, लेकिन फिर ये मानसिकता कहाँ से आती है कि भाई एक अगर काफिर गैर धर्म का खड़ा है और इधर मुसलमान खड़ा है, उसको तो तुम ऐसे हाथ करके हाँ भाई ठीक है ऐसे, और दूसरे को पीछे रहा भाई थोड़ा सा तो पीछे होकर बात कर, ये क्या चीज है? जबकि गुनाह दोनों के बराबर है। ये समझ से बाहर है। जिन जिन पुलिसकर्मियों ने मारा पीटा, सबके नाम मालूम है? एक का मालूम है, वो शायद डीसीपी था या डीएसपी था, ये मुझे अच्छे से पता नहीं है, रैंक का नहीं पता, नाम मंजूर था, मंजूर अली। बिल्कुल जिहादी आदमी, बिल्कुल उग्रवादी, उसको पुलिस वाला कहना बहुत गलत हो जाएगा, पुलिस की बेइज्जती है। हमारे यहाँ के दाढ़ी वाले आदमी ऐसे लगे देखने में बहुत बढ़िया, और उनके चेहरे पे दाढ़ी थी, मुझे उनसे नफरत हो रही थी। कैसे लग रहे? चेहरे से देख के ऐसे लगती थी यार ये पता नहीं किस तरह के इंसान है, ये इंसान ही है या कि इंसान की शक्ल में जानवर है, कि उनकी देखने के तरीके और एकदम से काटने की, मतलब कि हमसे काट देगा वर्दी ना होती, जबकि वर्दी का इतना लिहाज था तो फिर हमारे साथ ये बर्बरता क्यों की? अगर इतना ही तुम्हें कानून का पास था कि भाई कानून में हम बंधे हुए हैं, तो फिर हमारे साथ ये घटना क्यों की गई इस तरह की कि पहले पिटो फिर बाद में इन्हें देखेंगे जो करना, बंद कर देते जेल। पहले कहते। आपको कोई उम्मीद है कि सरकार कुछ एक्शन ले वहाँ उन पुलिसकर्मियों पे, या हम कहते हैं कि कानून के तहत सरकार भी इस काम को करे, कि जैसे हम बता रहे हैं अगर ऐसा ना हो बिल्कुल आगे किसी के लिए, तो वो काम करना चाहिए सही तरीके जो हिंदुस्तान का कानून है। ठीक है, बेशक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग पुलिस के वेश में थे वो पुलिसकर्मी नहीं थे, क्योंकि इंसानियत आप उनकी देख चुके हैं, इनके शरीर पर निशान देखकर, या तो उनको वर्दी उतार देनी चाहिए या फिर उनको इस्लाम को छोड़ देना चाहिए। और काम करते रहो। तमाम सवाल खड़े होते हैं अभी प्रशासन पर भी कि क्या वाकई कश्मीरी पुलिस भी हैवान बन चुकी है, और भारत सरकार को इस पर भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।